नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से यूनिट प्लेस का जो ये टॉपिक है यूनिट डिजिट वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए प्री और मेंस लेवल के। आगे देखते हैं भाई। जो रूल है वो मैंने रूल वाली वीडियो भी डाल दी, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद है ये पहला क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 731 की पावर 730 इज डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड करने पर क्या आता है, इज ए। रिमाइंडर आता है ए। द नंबर एट द वंस प्लेस ऑफ ए, अच्छा जी, की पावर 332524, क्या आएगा रिजल्ट। पहले प्लेस पे, वंस प्लेस पे, मतलब यूनिट डिजिट पे। तो सबसे पहले जो बोल रखा है ना वैसे ही क्वेश्चन को करने लग जाया करो, अगर समझ ना बने तो भाई इसको 9 से काटेंगे हम, तो कितने पे जाएगा। 9 निमी कैसी ज़्यादा हो जाएगा, 8 निमी 72 पे जाएगा। 9 8 72, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 9 एकम 9, तो बचेगा रिमाइंडर 2 की पावर 730। इसको हम फिर 9 से काटेंगे। वो क्यों काटेंगे भैया, यहाँ पे हम -1 या 1 लेके आ जाएंगे तो इजी रहेगा सोल्व करने में। ऐसे फिर तो भैया इसको आप, वैसे आप इसको कर सकते थे, इसका यूनिट डिजिट निकल आएगा, रिमाइंडर नहीं निकलेगा, यूनिट डिजिट निकल आएगा। वो कैसे निकलेगा देखो, 2 का यूनिट प्लेस निकालने का तरीका क्या है भाई, उसको 4 से काटते हैं हम, है ना। 4 से काटते हैं, एक बार मैं करके देखता हूँ, मैंने वैसे किया नहीं है। इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, बचेगा कितना भैया, 3, और 8 चौक 32, 1, 8 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है। पर ये 4 तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी भैया, बाबू भैया, में तो गड़बड़ हो जाएगी। ये रहने दो, इसको रहने दो, ऐसे मत करना। इसको फिर 9 से काटो, 9 से काटेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसको हम इस पावर को 2 से काट ले, 3 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर, अरे इसमें लिख लेते हैं ना फॉर्म में, a की पावर m की पावर n, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 3 यहाँ लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बचेगा 10, 10 बच गए, 3 3 9, 2 4 3, और एक जो 2 पावर बची उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 8 की पावर 243 इंटू में 2, ये 9 से ये माइनस का 1 की पावर आ जाएगी, ओड पावर है तो -1 ही रहेगा, इनटू में 2 है तो ये हो जाएगा -2, -2 नहीं है, डिवीजर ऐड करेंगे पॉजिटिव लाने के लिए रिमाइंडर, ये हो जाएगा 7। अब आ गई भैया 7, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। ये हमने रिमाइंडर निकाला है, रिमाइंडर निकालना ये इसलिए नहीं किया मैंने, ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि यूनिट प्लेस निकालने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं, ना कि रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर भी एक तो होता है यूनिट प्लेस के लिए रिमाइंडर निकाल रहे हैं, एक क्या है हम इस क्वेश्चन में सिर्फ खाली रिमाइंडर निकाल रहे हैं, a की वैल्यू निकाल रहे हैं। इन दोनों बातों में फर्क है भाई। अब a की पावर आ गई, अब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 7 की पावर 3 3 2 5 2 4। अब 7, इसका यूनिट प्लेस निकालना है, वंस प्लेस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, वी नो दैट 7 के लिए हमें 4 से इस संख्या को पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट की 2 डिजिट देख लो चेक करके, वो संख्या भी 4 से कट रही होगी। तो 24 है, 24 तो 4 से कट रहा है भैया, 24 तो 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से 24, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। अगर 7 की पावर 0 मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो वैल्यू क्या बनेगी भैया, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे आएगा 1। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या है कि इस संख्या का जो यहाँ पे 7 पुट कर दिया, इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। 7 पुट करने के बाद इसका यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या आएगी यूनिट प्लेस पे आएगा 1। होप आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ ये संख्या हमारी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था इसलिए कवर करके दोबारा बना रहा हूँ, मिस ज़्यादा हो गई थी, मिक्स हो गया था सारी कैलकुलेशन। इन संख्याओं का यूनिट प्लेस बताना है, तो देखो भाई 8 का रूल क्या होता है यूनिट प्लेस निकालने का, तो 8 का यूनिट प्लेस होता है भाई 4 से काटो इसकी पावर को, 101 को हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8, बचेगा क्या भाई 2, 4 5 20, 1 रिमाइंडर आया, मतलब 8 की पावर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आएगा 8। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब 8 आ गया भाई, इनटू में यहाँ पे है 4 का यूनिट प्लेस निकालने का क्या तरीका होता है भाई, 4 का यूनिट प्लेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6, और 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 4। तो यहाँ पे पावर क्या है भैया, ओड है,
ओड है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर ये हो गया, ब्रैकेट बंद करने की जरूरत, ब्रैकेट कर लो बंद, ठीक है। प्लस में 9 है तो 9 का यूनिट प्लेस निकालने का तरीका क्या है, अगर 9 की पावर भैया इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर ओड है तो आएगा क्या 9। तो यहाँ पे तो पावर इवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। माइनस में 7 की पावर मतलब 4 पावर को 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 1, मतलब 7 की पावर 1 मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। माइनस में 3 की पावर क्या 43, इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा, रिमाइंडर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आएगा 7। आपको समझ में आ रहा होगा ना ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं यूनिट प्लेस निकाल रहा हूँ बस सबके। उसके बाद है भाई 5 5 0 1 और 6, इनका यूनिट प्लेस अगर निकालना है, इनकी पावर कुछ भी हो तो इनका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ये सेम नंबर भी होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस का 5। अब ये होगा 8 चौक 32, 32 मतलब यूनिट प्लेस पे आएगा 2, 2 प्लस में 1 ये हो जाएगा, ये वाला 1 3, माइनस का 7, माइनस का 7 माइनस का 5, ये माइनस माइनस के कितने हो गए 14 और 5 19, मतलब माइनस का 19 मतलब माइनस यूनिट प्लेस पे क्या आया 9, 9 आया। अब भाई यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई संख्या थी, जैसे 8 चौक 32 था तो 32 में 1 जोड़ेंगे 33, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी संख्या थी, कुछ भी होगी हमें नहीं पता, चाहे 1 हो 2 हो कुछ भी हो, कोई ना कोई संख्या थी। यहाँ से हम पावर लें क्योंकि ये माइनस का, इसको माइनस में से तो माइनस का तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर माइनस का भी आप करोगे तो भैया हमें 10th प्लेस और जोड़ना पड़ेगा, मतलब जैसे कि अगर हमने इसको घटा दिया तो ये आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया तो माइनस का 6 नहीं आ सकता, इसको हम प्लस बनाने के लिए यहाँ पे 10th नंबर जोड़ेंगे, 10th नंबर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पावर 10th प्लेस की पावर लेते हैं ना, एक पावर लेते हैं वो 10th प्लेस की वही पावर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 आंसर। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप एक काम करो कि यहाँ पे कुछ ना कोई डिजिट होगी, इससे हमने पावर ली तो ये हो गया 13, 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा भैया 4 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये संख्या है हमारी, ये फैक्टोरियल है, ये ध्यान रखो भाई, ठीक है। अब आप एक चीज देखो भाई, 3 के लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, 3 का रूल अप्लाई होता है कि 4 से पावर को काट के देखो, ये भाई आप ये देखो 3 के लिए हम क्या यूनिट प्लेस निकालने के लिए पावर को 4 से काटो। अब ये तो फैक्टोरियल है भाई, बेशक फैक्टोरियल हो, इसमें क्या होगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में, अरे 4 के मल्टीपल तो आएंगे इसमें भैया, 4 के मल्टीपल आएंगे तो मतलब ये संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी कटेगी, रिमाइंडर 0 आएगा। इस फैक्टोरियल को आप खोलोगे 234 तक तो इसमें 4 के मल्टीपल आएंगे, 4 के मल्टीपल की आप किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या 4 का मल्टीपल ही तो आएगी, तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, रिमाइंडर आएगा 0। समझ में आ रही होगी बात भाई, इसमें 4 का 2 भी है, 4 भी है, 8 भी आएगा, 16 भी आएगा, उस अब 2 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या आएगी वो 4 का मल्टीपल आएगी, सीधी सी बात है भाई। नहीं समझ में आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, छोड़ देना अरे यार एक बात बताओ, 4 है, 4 की आप मल्टीप्लाई करो 3 में, 4 3 12, 4 है, 4 की 5 से करो, 5 5 20, 4 5 20। तो ऐसे ही तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके हमें इसको खोलना पड़ेगा 234 तक ऐसी संख्या आएंगी, तो उसमें 4 के भी तो मल्टीपल आएंगे, वो 4 से कटेंगे ना, तो वही तो चीज़ है। अब वो कटेंगे तो मतलब 4 से कटेंगे, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आया मतलब 3 की पावर 0, मतलब भैया यहाँ पे क्या है, अगर 3 की पावर 0 है, 3 की पावर अगर 0 आई है, रिमाइंडर 0 आया तो मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा। ये 3 की पावर 0 आप इसके 3 की पावर 4 के इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रिमाइंडर आएगा 1 इंटू में, अब यहाँ पे 4 है, ये क्या है फैक्टोरियल 973। अब 4 का यूनिट प्लेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर 4 की पावर भैया इवन है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 4 की पावर ओड है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अब ये पावर कैसी है, सिर्फ आप इस पावर को मत देखना 973 की भैया ये तो ओड है, नहीं 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 यार, ये फैक्टोरियल है ना, सिर्फ खाली ये होता तो ये ओड होती, ये तो फैक्टोरियल लिख रखा है, फैक्टोरियल लिख रखा है 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में कुछ, ये ऐसे करके 973 तक खुलेगी सारी संख्या, मल्टीप्लाई होगी। तो भैया जब इवन की ओड में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 5 चौक 20,
6 चौके 24 ऐसे, तो इवन नंबर आएगा, कोई भी संख्या आएगी वो इवन आएगी। और अगर इवन आती है तो 4 की पावर इवन क्या होगी, 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो ये 1 इंटू में 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, मेन बात है आपको समझने की, आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा यार। के बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट निकालना है, ये फैक्टोरियल में दे रखे हैं, यहाँ तक हमने निकालना है। तो आप एक चीज़ देखो भाई, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1 का फैक्टोरियल मैं 1 से लेता हूँ, 1 का फैक्टोरियल होता है क्या 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया 2 इंटू में 1 इंटू में 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बोले तो 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू में ये 3 इंटू में 2 इंटू में 1 मतलब 4 6 24। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बोले तो 120। 24 5 है 120। अब आप एक चीज़ देखो, ये 120 आ गया, अब आगे होगा 6 का फैक्टोरियल, फिर 6 की मल्टीप्लाई 120 में होगी। कहने की बात ये है, ये 120 आया तो इसमें फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 0 फिर आ जाएगा कोई रिजल्ट, 0 के बाद कोई डिजिट। फिर 7 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0। अब आगे हम 3 3 3 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे तो 0 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमें तो यूनिट डिजिट बताना है, तो हम सिर्फ ये 4 तक का यूनिट डिजिट निकालेंगे। इन संख्या इस 120 से पहले तो 0 नहीं है, इसकी तो मल्टीप्लाई नहीं हुई 0 की यहाँ पे इनमें, तो इसमें क्या यूनिट प्लेस आया 1, ये आया 2, ये आया 6, ये आया फिर भैया यूनिट प्लेस यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या बनेगा 4 बनेगा 24 में से, तो यहाँ पे 4 ले लिया। अब इनका कर दो प्लस, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट प्लेस पे क्या आया 3 हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, सीधा साधा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, फैक्टोरियल वाला दे रखा था बस। अगर आपको ये कंसेप्ट याद था कि 0 से 0 किसी भी संख्या मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 बनाएगा, बाकी उससे पहले की संख्याओं को हमने ले लिया, उनका यूनिट प्लेस निकाल लिया बस। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ, ये फैक्टोरियल में है सारी, पावर भी फैक्टोरियल, नंबर भी फैक्टोरियल, ये खाली नंबर दे रखा है, इनका यूनिट प्लेस निकालना है। तो अभी हमने 5 का देखा, यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा 5 आएगा, 5 का फैक्टोरियल बनेगा क्या 120, 120 मतलब 0 आएगा, 0 के आगे किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा। तो हमने 5 के फैक्टोरियल से पहले निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखते जाओ, 1 इंटू में ये 1 की पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1 की पावर 1 मतलब 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस में 2 गुणा में 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही बनेगा, 2 इंटू में मैं लिख देता हूँ ना, आप लोगों को ईजी हो जाएगा, 2 का फिर 2 इंटू में 1 मतलब 2 पावर हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। फिर भी ये इसको खोलते जाओ, गुना में 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, इजी हो जाएगा मतलब आप लोगों को समझने में। 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो बनेगा 3 गुना में 2 गुना में 1 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल 6। अच्छा जी, प्लस में 4 का फैक्टोरियल, ये यहाँ पे 4 होगा, 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ये भैया 4 3 12 12 दूनी 24, 24 की पावर 24। हमने सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक खोलना था और बाकी नहीं देखना। अब इसको भैया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। अब आपको पता है 4 का यूनिट प्लेस निकालने के लिए, 6 का निकालने के लिए 2 का, ये तो छोटा है आराम से निकल जाएगा। देखो 1 प्लस में 2 का क्या होता है पावर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, प्लस में यहाँ पे 3, ये 6 का यूनिट प्लेस निकालने के लिए रूल क्या बताया था मैंने, 6 का सेम डिजिट आती है तो 3 गुना में 6, 6 3 18 बोले तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, ठीक है, ये यहाँ पे सेम आ जाएंगे। उसके बाद 4 है, 4 गुना में 4 का यूनिट प्लेस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो पावर देख लो, पावर अगर इवन है तो भैया यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, पावर अगर ओड है तो 4 आएगा। पावर कितनी है इवन है तो मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 6 चौकत 24, 24 बोले तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अब इनका कर दो प्लस, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, मतलब यूनिट प्लेस पे आया क्या 1 हमारा आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, मेन पॉइंट है समझने का भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब यूनिट डिजिट निकालो इसकी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है, एक 4 है एक 9 है, 4 है एक 9 है, पावर 4 के ऊपर यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब 4 के ऊपर सारी ओड पावर है, 9 के ऊपर सारी इवन पावर है। 4 का यूनिट प्लेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है, अगर 4 की पावर भैया, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6, 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट प्लेस पे आएगा क्या 4। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे 4 की पावर ओड है सारी,
तो यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 4। और कितनी पावर है, अब ये 9 की पावर 100 तक है, मतलब 4 की पावर कितनी होंगी टोटल 50 इनटू में, और 9 की पावर कितनी होंगी टोटल 50, सीधी सी बात है। और 9 की पावर अगर भैया क्या है, यहाँ पे क्या थी पावर इवन थी, 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 1। अब यहाँ पे 9 की पावर इवन है, वैसे भी इवन है अंदर की सीरीज में आप देखोगे 6, 8, 10, 12, और कितनी टोटल पावर है 50 पावर है, तो ये इवन हुई तो 1 आएगा। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भैया, मैंने अभी आपको बताया इवन, ओड होगी तो जब तो आएगा 4, लेकिन यहाँ पे तो पावर ये तो 4 आ गया यहाँ पे भाई, इवन थी अंदर के अंदर सीरीज में, लेकिन कितनी है पावर, ये है 50 पावर हैं, 100 में से हाफ तो जो है मतलब 50 4 की हैं और 50 9 की हैं, ठीक है पावर। तो यहाँ पे 50 है तो मतलब क्या है, इवन पावर है, इवन पावर है तो यूनिट डिजिट पे आएगा यहाँ पे 6। बस यही था थोड़ा सा चेंजिंग पॉइंट क्वेश्चन में। तो 6 एकम 6, ये यूनिट प्लेस पे कितना आंसर आ गया यहाँ पे 6, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ये लिख लो भाई, 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा। और फिर ये भी देखो क्वेश्चन में पावर कितनी है टोटल 100 पावर है, 4 की पावर 50 है, 4 की पावर 50 9 की है, ठीक है। 4 की कितनी पावर है 50 है, 9 की आधी पावर है 50, तो उनको मैंने भी वो भी लिखी हैं, वो भी मेंशन करी हैं। कभी आप सिर्फ एक देख के कि 1 की पावर ओड है, बस सब की पावर ओड है, तो आप 4 की और फिर 9 की मल्टीप्लाई करके 9 चौक 36 6 तो फिर भी आ रहा था, तो आप वो आंसर बता दो। लेकिन तरीका यही है सोल्व करने का, फिर आपको पावर भी देखनी है, ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद है द यूनिट डिजिट ऑफ, ये क्वेश्चन है भैया, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसके लिए है ना कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये 2-4 क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि कुछ रूल्स हैं, वो आप रूल समझ लोगे तो इजी हो जाएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।